जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव और स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं आयुष सर और हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं सीटेट पेपर 2 जिन बच्चों ने पास किया है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना बड़ा मौका शायद ही आगे और काफी कम अगले एक आध साल में रेशियो तो, सर देखिए आप ये देखें ना पेपर 2 में पहले तो वैकेंसी कितनी है उस पर बात कर और लेते मुझे हैं एक लगता है अगले एक आध साल में इससे बड़ी वैकेंसी नहीं बार। इतनी बड़ी आएगी। वैकेंसी नहीं आएगी जी जिसमें बीएड भी एलिजिबल हो सर, डीएलएड भी एलिजिबल हो। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने अब अपनी सारी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली है, मतलब लेखा जोखा पूरा बही खाता जो है वो सारा क्लियर हो गया है। इसमें आप यहाँ वर्ग जो 6 से 8 है उसमें 31,982 पद देख रहे होंगे। ये क्लास 6 to 8 के लिए है। इस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं होता है, क्यों हमारा ऐसे करने का उद्देश्य है, बिहार राज्य सरकार के जो नियमावली 2023 है, नए नियम वो लागू होंगे, यानी पूरे भारत का कहीं का भी आदमी एलिजिबल है। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट सनी सर, अगर मैं आपको कहूं कि पेपर 2 पास कितने बच्चे हैं सर? सीटेट में तो आपने देखा था कि दोनों अगर हम लोग मिला दें, मैथ साइंस और एसएसटी सब चीजें, तो 1 लाख से थोड़ा ऊपर 1 लाख बच्चे इस बार पास थे। तो जो पेपर 2 के बच्चे होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। जहां प्राइमरी में 4-5 लाख कैंडिडेट आ जाते हैं, पेपर 2 पास एलिजिबिलिटी वाले बच्चे बहुत कम मिल पाते हैं, मतलब लगभग आप समझ लो 1/3। जहां इस बार उसमें भी सर बड़ी बात यह है कि सारे लोग जो है वो 6 to 8 ऑप्ट करते भी नहीं करते, और अदर स्टेट को भी देख के बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। बीएड वाला भी नहीं भरता पेपर 2, डीएलएड वाला भी नहीं भरता पेपर 2। अच्छा, जो 6ठी से 8वीं की भर्ती है इसमें कौन कौन एलिजिबल है? बीएड वाले, डीएलएड वाले, बीटीसी सब एलिजिबल हैं। पहले एक पॉइंट ये है कि सर इस बार प्राइमरी में 4-5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, मान ले 5 लाख मान लेते हैं जी। 5 का और पासिंग जो डिफरेंस है वो लगभग 1/3 के आसपास होता है। बिल्कुल। कि वहां 3 लाख हुए तो यहाँ 1 लाख। तो अगर इस बार मान लेते हैं 5 लाख लोगों ने भरा है तो 1.5 लाख के आसपास लोग इन वैकेंसीज को भर रहे होंगे। उसमें से भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हो पाते, वैकेंसी का पता नहीं चलता है, तो बहुत बढ़िया रेशियो रहेगा। और लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ अड़चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उस पर भी बात करेंगे। अब सर बताना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले ये जो 6ठी से 8वीं की बिहार सरकार की भर्ती है, इसे वही बच्चा भर सकता है जिसने केंद्र सरकार अथवा बिहार सरकार का 6ठी से 8वीं वाला टीईटी क्लियर किया हुआ है। सर ये कई बार हम लोग बता चुके हैं कि 6 to 8 की जो वैकेंसी है इसमें आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए या बिहार टेट का पेपर 2, बिहार टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ये बात सीधे सीधे यहाँ पे लिखी है कि 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए, अब इसमें कोई शंका किसी को नहीं रखनी चाहिए, तो 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए आयोजित जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है यानी सीटेट पेपर 2 तो वो पास होना चाहिए। को सबसे पहला आप समझिए। इसके बाद सर अगला जो है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सर कुछ लोग अखबार की कटिंग्स और ऐसी न्यूज एक बता रहे हैं कि भाई अलाउड नहीं होते हैं। जो वो नियमावली देख रहे हैं वो अब से पहली नियमावली है उसे देख रहे हैं। अब जो 2023 वाली नियमावली है मैं उसके पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, यहां पर 6 से 8 के लिए, जिसे ये लोग जो है स्नातक कोटि के शिक्षक भी बोलते हैं, गणित एवं विज्ञान के विद्यालय के अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के भाषा के विद्यालय अध्यापक, भाषा 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश, मैथ साइंस हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया। कौन भर सकता है? जिस बच्चे ने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, यानी आपने बीटीसी किया हुआ है, आपने जेबीटी किया हुआ है, आपने बीएसटीसी किया हुआ है, आपने डीएलएड किया हुआ है, तो ये तो बच्चे वो हो गए जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। अब वो बच्चे सर जिन्होंने 2 साल की डिग्री की हुई है, डिग्री में सर जो लोग बीएड किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस सर यहाँ वाले में एक पॉइंट है
कि ग्रेजुएशन, हाँ ये 6ठी से 8वीं की वैकेंसी है, इसके साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी उस वाले स्लाइड पे चलते हैं, अगले वाली पे, ग्रेजुएशन वाली पे। कम से कम 50% नंबर आपके हो, बीएड आपने किया हो, ये डीएलएड ये बीएड, तो दोनों के लिए हो गया। ये 2023 की जो लेटेस्ट रूल है, नियमावली है, ये उसके बिंदु हैं, कोई किसी अखबार की कटिंग नहीं है, कोई पुरानी कटिंग नहीं है। इसके बाद जब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं तो यहां पर मैं अब आपके सामने खोल लेता हूं कि ग्रेजुएशन में क्या किया होना चाहिए आदमी ने, ग्रेजुएशन में क्या किया होना चाहिए। आ जाते हैं सर सबसे पहले आपका ही विषय पकड़ ले, जहां सोशल साइंस में बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं। कंफ्यूजन जो इसमें है सोशल साइंस को लेके, हालांकि हम लोगों ने सर इस पे सेपरेट वीडियो भी की है सर, कि मैथ पे है मेरी, मैथ साइंस पे मेरी एसएसटी पे है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। मैं सब्जेक्ट फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 पढ़ा हो, कोई भी दो, ये नहीं कि इसके साथ तो, ये इसके साथ, बिल्कुल। इसमें आप देखिए, इसमें इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र जिसको आप फिलोसफी कहते हैं, इकोनॉमी अर्थशास्त्र हो गया, कॉमर्स से अगर आपने पढ़ा है तो वाणिज्य भी है इसके अंदर, साइकोलॉजी अगर पढ़ी है तो भी है, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी पढ़ा है तो भी, गृह विज्ञान, होम साइंस। तो फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने होम साइंस पढ़ रखा है और जो बच्चे कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, उन्हें बीएड के साथ और कोई मौका नहीं मिलेगा, टीजीटी लेवल पे यही मौका मिलेगा, अन्यथा आपको पीजीटी लेवल पे जाना पड़ेगा। तो आपके लिए इतना बड़ा मौका जो है वो 6 to 8 वाले में है। तो अगर आप होम साइंस के अलावा इसमें से कुछ भी पढ़े हो, जो कि आमतौर पे आदमी पढ़ा होता है, तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। मैथ वाला तो सर बिल्कुल एकदम सीधा सा है। मैथ साइंस में क्या है भाई, आपने या तो मैथ पढ़ा हो, या भौतिकी पढ़ी हो, या केमिस्ट्री पढ़ी हो, बायो पढ़ी हो, या मैथ का कोई अप्लाइड रूप पढ़ा हो, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स रहा हो, आपके उसमें ना कई बार मैथ नहीं लिखा होता, मैथ की यूनिट्स लिखी होती हैं, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या बायो का फिर कोई और सब्सिडरी पार्ट, वो सब वैलिड है। इनमें से कोई 2 पढ़े हो। भाषा में सर इससे भी आसान है, हिंदी या इंग्लिश के टीचरों के लिए आपने या तो ऑनर्स कर रखे हो, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, या फिर आपने जैसे बीए हिंदी कर लेते हैं, बीए इंग्लिश कर लेते हैं, यानी था तो हिस्ट्री आपके पास, लेकिन आपके पास हिंदी भी एज ए सब्जेक्ट रहा, इंग्लिश भी एज ए सब्जेक्ट रहा, तो आप ये भी चुन सकते हैं। तो 6ठी से 8वीं के लिए सीटेट पेपर 2 हो गया सर, डीएलएड या बीएड हो गया, और ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट 50% के साथ। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पे। सर पूछते क्या है पेपर में? ये बड़ा जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको जो पिछला पेपर हुआ है उसके आधार पर बता रहा हूं। ये पिछले पेपर का थ्रू आउट एग्जाम पैटर्न था। कुछ बच्चे कहेंगे अभी तो ऑफिशियल नहीं आया। भाई 9वीं 10वीं में, 11वीं 12वीं में, प्राइमरी में, सब जगह यही लगा था, तो इस बार भी वही लगेगा। इस पे कोई बदलाव होने की उम्मीद है नहीं, बहुत छोटे मोटे बदलाव होंगे, हुए तो। पहले एक भाषा की परीक्षा ली जाती है जिसमें 25 नंबर की इंग्लिश आती है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में आपकी चॉइस रहती है। 75 नंबर के सवाल वहां से आते हैं। इन 100 नंबरों में से किसी बच्चे को सिर्फ 30 नंबर पर पास मान लिया जाता है। पेपर ऐसा कि नींद में भी करोगे तो भी पास हो जाओगे। यहाँ इस बार काफी आसान पेपर आया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, 120 नंबर का आपका मेन पेपर होता है जिसके नंबर के आधार पर नौकरी मिलती है। नेगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है। कॉमन पेपर में आप लोगों को मैथ पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, जीएस पूछते हैं, नाना प्रकार की। उसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सब कुछ आ गया, पूरा जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, ईवीएस आपका आ गया। ये सब मिला के 40 नंबर हो गए। अब आपका मेन सब्जेक्ट 80 नंबर का आप चुनते हैं अगर गणित और विज्ञान, तो स्वाभाविक सी बात है गणित और विज्ञान के सवाल आएंगे। जैसे सीटेट पेपर 2 में आते हैं आपके 60 नंबर के। आपने सोशल साइंस लिया है तो जैसे सीटेट पेपर 2 में आपके सोशल साइंस आता है वैसे आएगा। हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, तो सीटेट पेपर 2 में जैसा आता है वैसा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर मेन सब्जेक्ट फोकस करके क्वेश्चन नहीं पूछते, उससे थोड़ा अलग होगा। ग्रामर बहुत अच्छे से पूछी जाएगी। हो सकता है एनसीईआरटी लेवल की थोड़ा पोएम्स, स्टोरीज के राइटर, समरी, ये सब चीजें भी पूछ ली जाए। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया मौका है, और मुझे एक रफ से उम्मीद ये है कि 1/3 का रेशियो रहेगा। हर 3 सीट पे एक बच्चे को नौकरी मिल जाएगी आराम से। अगर बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ेगा तो 1/5 जाएगा, पर वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल सर, मतलब 1/3 बहुत आइडियल रेशियो है। हाँ। अगर ढंग से सही डायरेक्शन में मेहनत कर दोगे तो यकीन मानो एक नौकरी मिल जाएगी। तुम बाकी राज्यों की हालत देख रहे हो,
और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, फिर वो बात निकल जाती है, बुलडोजर की बात नहीं करेंगे सर, तो अपने शब्द रोक लेंगे। बिल्कुल, तो आप समझिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अपना पूरी एनर्जी बिना किसी नेगेटिविटी के सबको एनर्जी किस डायरेक्शन में लगानी, उसमें एक चीज मैं बता दूं, मैथ साइंस अगर मान लिया मेरे से पहले पढ़ रखे हो, सीटेट पेपर 2 की तैयारी की है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों को ढंग से रिवाइज करो, 1-2 चैप्टर ऐड ऑन कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल एहतियातन तौर पे। सोशल साइंस अगर सर से पढ़ रखी हो, सर ने इतनी तसल्ली में तुम्हें पेपर 2 की पढ़ाई होगी, कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो ढंग से अपने, अगर सर की सारी क्लासेस की थ्योरी पढ़ के नोट्स बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे, जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर ढंग से पढ़ रखा है और एससीईआरटी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी है, मैंने, आपने एनसीईआरटी पढ़ाई है? एनसीईआरटी तो फिल्टर सीरीज ही पढ़ी हुई है, एससीईआरटी की किताबों पे बातचीत करता रहता हूँ अच्छी। तो कोई मतलब सीटेट पेपर 2 अगर आपने अभी हाल फिलहाल में पास किया ना, कुछ जरूरत नहीं है, बस उन चीजों को निखारने की प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हिंदी इंग्लिश में मैं थोड़ा सा कहूंगा, इसके लिए आप 1-2 बार या तो पढ़ लें, खुद सिलेबस वगैरह ढूंढ के पढ़ लें, या फिर किसी बैच में जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें जो सीटेट वाली चीजें हैं ना, पेडागोजी वगैरह, थोड़ा वहाँ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस दिशा में नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि मैथ साइंस का और सोशल साइंस का पेपर काफी स्टैंडर्ड आता है। तो ये थी सारी जानकारी। बाकी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं पढ़ पाए, नहीं बेस बना पाए, तो वो बैचेज में जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। आपका मैथ साइंस का भी बैच है, इंग्लिश का भी बैच है, हिंदी का भी बैच है, सोशल साइंस का भी बैच है। बढ़िया समय भी है सर, 5 अक्टूबर से ही ये शुरू हुए। अच्छा हाँ, ये बैचेज शुरू हो चुके हैं 5 अक्टूबर से। इसमें मेरी तो 2 क्लास जा चुकी हैं, मेरी 2 क्लास जा चुकी हैं, सर की भी 2 क्लास जा चुकी हैं। फीस सिर्फ 1840 रुपए है। खरीदने के लिए नीचे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा। लेकिन देखो, ये कुछ बच्चों को लगता है कि पेड बैच से कुछ नहीं होता, कुछ को लगता है पेड बैच से ही सब कुछ होता है, तो दोनों ही गलत होते हैं। सेल्फ स्टडी से सब कुछ होता है, नोट्स वगैरह बने हुए अच्छे से, सारी चीजें रखी हुई हैं, उन्हें गो थ्रू कीजिए। और जिन बच्चों को ये नहीं है तो बनाने की कोशिश कीजिए, या तो किताबों को पढ़ के खुद कीजिए, उसमें टाइम कम है क्योंकि 14-15 तारीख में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर तक नौकरी समझिए आप। तो ये सारी जानकारी थी। और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, ये बहुत जरूरी है, बार बार कहता हूँ। आप लोग लगते हैं यूट्यूब ओरिएंटेड नहीं, कि यूट्यूब पे जो मन खुश हो रहा है वो नहीं, अपने पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए पढ़ाई करिए। बीपीएससी पेपर लेगी बिहार लोक सेवा आयोग, ढंग से पेपर आएगा, पिछले पेपर पढ़े हुए उन्हें देख लेना, 9, 10, 11, 12 वाले, वहां से आइडिया मिल जाए। बिल्कुल। तो ठीक है, इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए।